हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग या पिका ऑब्जेक्ट रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। और टॉपिक है आपके पर्सन आपसे दूर होके क्या वो बहुत खुश हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाके क्या वो बहुत खुश हैं। तो आपके सामने दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, आपको या तो कलर के बेस पे या फिर शेप के बेस पर उसको चूज़ करना है। आई होप इट्स वेरी ईजी फॉर यू नाउ बिकॉज पहले मुझे थोड़ा लोग बोलते थे कि थोड़ा दिक्कत होती है कार्ड चूज़ करने में, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव देम मोर ऑप्शंस। ओके, सो ये है स्क्वायर, ओके, रेड कलर और स्क्वायर, वट एवर यू कैन थिंक। दिस इज अ पिंक कलर और स्टार। सो आप जिसको भी चूज़ करना चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1 से, रेड कलर से। अगर आपने रेड कलर चूज़ करा है या स्क्वायर जो भी सोच के चूज़ करा है, तो हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे दूर जाकर खुश हैं कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या है, पहले ये आपसे जब ये आपके साथ पहले थे तो उस समय इनके साथ में क्या दिक्कत थी, क्या रीज़न था जब आप लोग साथ थे। ओके, जस्ट अबाउट टू फिनिश जो भी था तब के लिए क्या था इनका, इनके मन में, हम वो चीज़ देख लेते हैं। फिर अभी की सिचुएशन को हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने वाले इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है एक्सपीरियंस हो आप लोगों में, थोड़ा बहुत एज का डिफरेंस भी हो सकता है। ये पर्सन ज़्यादा थॉट, छोटी सी बातों को भी ज़्यादा गहराई से सोचते होंगे, छोटे छोटे माइन्यूट्स बात को भी बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोचते होंगे ये पर्सन। ओके, और यहाँ पर इनको हमेशा कन्फ्यूज़न रहता होगा, आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, ये वाली बात हमेशा उनको रहती होगी। इनको कोई बात समझ नहीं आती होगी, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता होगा इनके मन में। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है। और ये सोच नहीं पाते होंगे कि इनको करना क्या है, एक्शंस क्या लेना है। डीप थॉट्स में ज़्यादा रहते होंगे, कन्फ्यूज़न भी बहुत रहता होगा इनको आपके साथ में। और इनको समझ नहीं आता था क्योंकि बिकॉज ऑफ सब कुछ, तो या तो आप लोग की बात करने का जो होता, कुछ तो डिफरेंस था आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं पाते थे। डेथ का कार्ड है यहाँ पर ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी अपने अंदर बदलाव किए थे आपके हिसाब से चलने के लिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप में और इनमें डिफरेंस था, इनको आपकी बातें समझ नहीं आती थी, तो बहुत झगड़े वगड़े होते होंगे। इन्होंने ट्राई करा है आपके हिसाब से अपने आप को बदलने के लिए, काफ़ी ट्राई किया इन्होंने, और वो उसमें मतलब इन्होंने अपने आप को टोटली बदल दिया तब जाके ये आपके जैसे आपको, ताकि ये आपके साथ में खुश रह सकें। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो दैट इनके मन में था कि ये आपको खुश कर पाएंगे, क्योंकि शायद अब आपके हिसाब से बदल गए हैं और शायद अब आपके हिसाब से आ गए हैं। उनको लगता था कि आप अब उनके साथ में खुश होंगे। आपके साथ वो बहुत आगे तक का सोचते थे, आपके साथ आगे तक के फ्यूचर प्लानिंग भी उन्होंने कर रखी थी, ऐसा लगता है। ओके, और बहुत खुश थे ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि शायद अब अच्छा हो गया होगा, सब कुछ सही हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। शायद आप तब भी खुश नहीं थे, तब भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये पर्सन बिकॉज ऑफ दिस ये आपसे थोड़ा सा दूर हो गए हैं। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो चुके हैं, या आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, या फिर इन आउट हो रहे हैं इस समय पर, ऐसा लग रहा है। इसका रीज़न सिर्फ इतना हो सकता है क्योंकि ये सोचते हैं कि शायद अभी भी आप इनसे खुश नहीं हो, शायद अभी भी आप इनके साथ में ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रहे हो। तो ये आपको एक स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें खुश हैं कि शायद अब आप अपने हिसाब से किसी को पसंद कर लोगे और शायद आपको इनसे बेहतर इंसान कोई मिल जाएगा। ऐसा वो सोच के आपसे दूर यहाँ पर चले गए होंगे, ऐसा लगता है। चलिए अब इनकी सिचुएशन देख लेते हैं। जब ये आपसे दूर हैं तो क्या ये खुश हैं, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन जो है, इनको एक होप है, एक उम्मीद है इस वक्त कि शायद आप इनको, या तो आप इनको समझ जाओगे या फिर आप अपने आप को समझ जाओगे कि आपको क्या चाहिए है। सो आप उस एक चीज़ पर अपना मतलब फोकस कर पाओगे। इनको ये चीज़ फील होती है
क्योंकि ये बहुत गहराई में सोचते थे। जैसे हमने देखा था हर्मिट का कार्ड है, तो काफ़ी डीप फीलिंग इनकी रहती है और उसी हिसाब से ये सोचते भी हैं। सो इनको वही चीज़ लग रही होगी। 10 सन का कार्ड है, ये डेफिनेटली एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, या फिर आपके 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 लिए सोचते हैं कि आप एक बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर सकते हो। सो अपनी लाइफ में ये एक नई बिगनिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पर्सन काफ़ी हैप्पी हैं और काफ़ी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एक नई शुरुआत मतलब कि हो सकता है इनकी कई नई जॉब लगी हो, नया कैरियर स्टार्ट हुआ हो, तो वो उसमें अभी बिजी हैं और उसमें ज़्यादा वो अपने आप को सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ये दिख रहा है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश यही कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप शायद उनके साथ खुश नहीं हो और शायद उनको बहुत ज़्यादा एक वो करना पड़ रही है आपके साथ में, आपके पास आने के लिए, आपके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करने में। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग थलग करना चाहते हैं। एक उनके मन में डर है, एक अजीब सी घबराहट है कि आप जो हैं आपको वो वैसे ही पसंद नहीं है जैसे वो हैं। तो वो अपने आप को आपसे दूर रखे हुए हैं और अपने आप को ज़्यादा हैप्पी फील करा रहे हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और वो कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जो हैं आप बदलाव चाहते हैं और बदलाव के साथ जीना बहुत मुश्किल है, उनको ये फील होता है। यहाँ पर ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं वो ये सोचते हैं कि मे बी आपके ऊपर उनकी नज़र है और सोचते हैं कि शायद आप उनको आपसे दूर रहेंगे, आपके पास रहते हुए भी आपसे दूर हैं। और ये यही सोचते हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि ये अब आपकी लाइफ में नहीं है। उनको ये फील होता है और उनको ये चीज़ फील होती है कि शायद वो आपके आसपास नहीं होंगे तो शायद आप दूसरे किसी इंसान को चूज़ कर लेंगे, उनके साथ हैप्पी रह लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो ये आपकी लाइफ से हाइड होना चाहते हैं, अपने आप को गायब करना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन यहाँ पर है और डेफिनेटली ये आपको खुश देखना चाहते हैं। इनको लगता है कि शायद अब आप खुश हों और ये अपने आप को भी खुश देखना चाहते हैं। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज जस्ट आफ्टर मतलब दूर हैं आपसे। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इन आउट हो रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि आपकी लाइफ से एकदम से जाना भी ठीक नहीं है। सो इन आउट भी हो रहे हैं बट आपको हैप्पी देखना चाहते हैं। वो चाहते हो सकता मैं आपसे दूर हो जाऊं, हो सकता आपके साथ मैं हूँ, ज़्यादा नहीं कनेक्ट रहूँगा, तो शायद आप किसी और इंसान को पसंद कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ है, ये अपनी खुशी से ज़्यादा आपकी खुशी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन ये नहीं चाहते कि आप इनके साथ परेशान होते रहो या ये अपने आप को पूरी तरह से बदले। तो वो बदलाव नहीं चाहते, वो ना ये चाहते कि आप परेशान हो, ना वो अपनी खुशी को ख़त्म करना चाहते हैं, ना आपकी खुशी को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है। इनकी एनर्जी ऑर्डनरीनेस, ये सोचते हैं मैं एक ऑर्डनरी पर्सन हूँ, ज़्यादा मैं अपने अंदर बदलाव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जो जैसा है वैसा ही है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है मुझे खुद भी और दूसरे को भी जो भी मेरी लाइफ में है। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन, इनको एक पार्टनर चाहिए जो इनको समझे, जो इनको सपोर्ट करे। इनको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो इनके साथ में बदलाव की दरकार रखे कि जो बदल जाओ या जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। सो यहाँ पर ये चीज़ इनको फील होती है कि अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो वहाँ बेहतर टाइम तक नहीं चलेगा। अबंडेंस से खुश हैं ये, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपको एक स्पेस देकर इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है और काफ़ी खुश हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और इनको लगता है चलो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा इन द एंड। और यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक ये पर्सन सोचते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। और अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आउटसाइडर का है, ये आपकी लाइफ में आउटसाइडर की तरह रहना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में बाहर से देखते हैं कि आप कैसे फील कर रहे हो, खुश हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं। मतलब टोटली देखा जाए तो ये पर्सन अपनी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से आपसे दूर हैं ताकि आप खुश हो पाओ, और अपने आप को भी वो खुश करना चाहते हैं क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहते, बदलाव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी स्टार को या पिंक कलर को चूज़ करा था, तो हम उनकी रीडिंग को देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर रहकर क्या खुश हैं या नहीं हैं, हम लोग देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताओ कि ये जो पर्सन है इनसे दूर होके
कैसा फील कर रहे हैं। तो पहले की सिचुएशन क्या है हम वो देख लेते हैं। पहले की सिचुएशन में इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, और ये आपके साथ भी स्टिक नहीं हो पा रहे थे और किसी ऑप्शन के बारे में भी नहीं सोच पा रहे थे। किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं, इनको समझ नहीं आता था क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता था इनको, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। ये पर्सन यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। इनको लग रहा था कि शायद प्यार व्यार की खोज में अगर मैं निकला या निकली तो शायद अपने कैरियर पर इनका फोकस ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सो दैट इनको ये लग रहा था कि शायद अपने कैरियर पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्टडी, अपने कैरियर यहाँ पर उस पर फोकस करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा ही वो एक फोकस की ज़रूरत उनको महसूस हो रही थी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो हैं अपने इस एक पैशन के ऊपर ज़्यादा ही थे। उनको ये था कि आपको लेकर वो थोड़ा सा संजीदा थे, आपको लेकर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस आपको देते थे। सब चीज़ें भूल कर वो आपके पीछे थे, आपको ज़्यादा ही चाह रहे थे, आपको प्यार करते थे, आपके पीछे स्टेबिलिटी एंड एक पॉजिटिविटी फील करते थे इस रिलेशनशिप में, ऐसा लगता है। ओके, और ये पर्सन जो हैं अपने ही लाइफ में अपने कैरियर ऑप्शंस और आपके बीच में कहीं ना कहीं इनके दिमाग में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि सबके लिए टाइम दे पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनको करना था और साथ ही साथ अपने कैरियर पर भी फोकस करना था। और कहीं ना कहीं आप भी डिमांडिंग ही रहे होंगे, आप भी चाहते होंगे कि थोड़ा बहुत वक्त मुझे भी दें। सो कहीं ना कहीं टाइम की थोड़ी बहुत कमी इनको रही होगी और ये उस चीज़ में बहुत अंदर-द्वंद करते रहे। और यहाँ पर ये पर्सन जो हैं ये जानते थे कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग हैं या पॉजिटिव हैं और ये सब आपके बारे में वो सोचते थे, लेकिन उनको लगता था आप इनसे बेहतर हैं, शायद आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है, आप स्टेबल हो। लेकिन ये पर्सन स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड में है इस वक्त। तो ये पर्सन जहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, तो ये शुरुआत करना चाहते हैं, अभी भी अपने स्ट्रगल से बाहर निकलना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। और आपको वो एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटल है अपनी लाइफ में, कैरियर वाइज आप बहुत सेटल हो, आप अपनी लाइफ में एक मुकाम पर हो, बट अभी वो उस मुकाम पर नहीं है जहाँ वो होना चाहते हैं। सो इसकी वजह से ये पर्सन अपने कैरियर को बनाने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो गए, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग पीरियड था इनके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड था और ये पर्सन जो है आपसे दूर हो गए हैं बिकॉज ऑफ कैरियर। मुझे ज़्यादातर यही चीज़ दिख रही है। ओके, और टाइम की जो कमी रही है उसके लिए, क्योंकि ये फोकस करने का समय है, इनको लगा कि ये फोकस बहुत ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी है। अभी इनके मन में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर हम देख लेते हैं कि अभी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपसे दूर होके। तो यहाँ पर है डेथ का कार्ड। यहाँ पर इनको अपने आप को बदलने की बहुत ज़रूरत थी, जो ये बदल नहीं पा रहे थे, जहाँ ये कन्फ्यूज़न में थे, जहाँ ज़्यादातर ऑप्शंस पे काम कर रहे थे, वहाँ अब आप ये देखोगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, स्टेबल हो रहे हैं। ये अपने आप को टोटली बदल रहा है, ये अपने आप को हर उस चीज़ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इनका टाइम को ख़त्म करता था या डिस्ट्रैक्शन लाता था लाइफ में। वो अपनी हर इस चीज़ से दूर हैं इस वक्त, क्योंकि उनको चाहिए अपनी लाइफ में बदलाव। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है उनके घर में उनकी जो मदर फिगर हैं या माँ हैं, वो कोई ना कोई ऐसे उनके लाइफ में ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि वो सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान दें, स्ट्रिक्टली वो अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, उनको और किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो वो उनके डर की वजह से भी अपने अंदर के एक परफेक्शन को चाहते हैं। हो सकता है मतलब फैमिली का दबाव है यहाँ पर, और ये पर्सन जो वही काम कर रहे हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बन गए हैं अब ये अपने लाइफ लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ये अपने कैरियर के पीछे जा रहे हैं और उस पर ही फोकस कर रहे हैं। और तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये अरे उस चीज़ से दूर हो रहे हैं जो भी आपके एडिक्शन था, इंक्लूडिंग यू। हालांकि वो आपको एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं आपके नाम को, ऐसा नहीं है, बट अभी यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है कि ये अपने एक्शंस में अपने पैशन की तरफ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है, जब वो आपको याद करते हैं तो हैंगमैन की सिचुएशन आ जाती है, वो अटक जाते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपना पैशन, अपना फैमिली, सब कुछ याद आ जाता है। कहीं जहाँ अपने आप से किया हुआ वादा याद आ जाता है कि बदलाव करना है, अपनी मदर फिगर याद आ जाती है, अपने खुद का पैशन याद आ जाता है जो उन्होंने करना है, तो वो चाहते हुए भी आप तक नहीं आते हैं। हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाते हैं, अटक जाते
हैं, उन्हें लगता है एक बार मैं कुछ बन जाऊं तो शायद बेहतर होगा। आप भी उस चीज़ को समझोगे और सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर यही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को सुरक्षित करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अकेला करके अपने आप को कहीं भी ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जहाँ तक रही बात आपसे बात करने की, हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता, चाहते हैं कि आपसे बात करें, लेकिन ये एक डर है कि आपसे बात करेंगे तो शायद वो ठीक नहीं रहेगा, तो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ के बदलाव को लेकर ज़्यादा संजीदा है इस समय पर, और उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। सो ये देखिए, न्यू विज़न, इनका जो सोचने का तरीका है वो पहले से बेहतर है, नया तरीके की सोच है। अब पहले जैसा नहीं है कि कन्फ्यूज़न है, पहले जैसा नहीं है कि सब ये सोचते थे कि कैसे क्या करना है। अब सोच बदल गई है, अब सोच डिफरेंट तरीके की है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी ये रेबल की तरह चल रहे हैं, शायद ये अब एक ऐसे इंसान की तरह बन गए हैं जो अपनी खुशियों के लिए दुश्मन है, अपनी उस हर खुशी से दूर हैं, उस हर एंजॉयमेंट से दूर हैं, और अपने ऊपर अपने फोकस को बना के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे दूर होकर खुश नहीं है, बट कन्फ्यूज़न में ज़रूर है थोड़ा बहुत। नो नथिंग, बहुत कुछ नहीं सोच रहे हैं, बहुत सारी सोच नहीं है इनकी, क्योंकि इनको मालूम है कि क्या करना है। एक सफल इंसान को हर कोई पसंद करता है, यहाँ पर ये इनकी सोच है। सो ये चाहते हैं कि आप अगर सफल हो जाएंगे तो आप भी उनको समझ पाओगे और आप भी उसको रिस्पेक्ट दोगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। और यहाँ पर है साइलेंस, बिल्कुल चुप हैं, कोई भी आप इनकी तरफ से ज़्यादा हलचल नहीं देख रहे होगे। यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है इनका बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली ये पर्सन चेंज है, अपने आप को पहले से बदले हुए, और डेफिनेटली ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस किए हुए हैं। इस वक्त आपकी तरफ आने में कन्फ्यूज़न है, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बट आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, इनकी मजबूरी है। सो ये उसके हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग कि वो आपसे दूर होकर कहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है और आपसे रिलेट की है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।